हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ मेरे चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी में। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने एक परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक भूतिया परछाई जो एक शांत रात में अचानक प्रकट होती है और एक मासूम भाई को मौत के मुंह में खींचने की कोशिश करती है। लेकिन क्या वह बच पाएगा या वह परछाई अपने भयानक इरादों में सफल हो जाएगी? सच मानिए, ये कहानी आपको रातों को जागने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाए डर और सस्पेंस से भरी इस कहानी को सुनने के लिए। रात के 3 बज चुके थे। चारों ओर अंधेरा था और वातावरण में अजीब सी शांति थी। किसी को नहीं पता था कि ये शांति कब एक भयानक तूफान का रूप लेने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने जर्जर भवन से। ये गांव उत्तराखंड के एक छोटे से इलाके में स्थित था जिसे लोग काला पानी कहते थे। ये गांव वर्षों से सुनसान पड़ा था और लोग इसे अभिशप्त मानते थे। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य छिपे हुए थे। अर्जुन, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, अपने परिवार के साथ इस गांव के पास के एक छोटे से शहर रानीखेत में रहता था। अर्जुन के परिवार में उसके माता पिता और 2 बड़े भाई थे। जब अर्जुन 6 या 7 साल का था तभी उसके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अब वह 21 साल का था लेकिन वह घटना आज भी उसकी यादों में ताज़ा थी, जैसे कि कल की बात हो। ये घटना तब शुरू हुई जब अर्जुन के पिता ने अपने किसी पुराने रिश्तेदार का पता लगाया जो उस सुनसान भवन में रहते थे। वह भवन, जिसे अब कालापानी खोंडो के नाम से जाना जाता था, कालापानी गांव के ठीक पास एक पहाड़ी पर बना हुआ था। ये भवन 22 मंजिल ऊंचा था और इसका निर्माण कई साल पहले हुआ था, जब यहाँ जीवन था। लेकिन अब यहाँ बस सन्नाटा था। अर्जुन के पिता ने उन्हें बताया कि उनके कुछ दूर के रिश्तेदार जो दिल्ली से आए थे इस कोंडो में रहते थे। अर्जुन के पिता के इन रिश्तेदारों के 3 बेटे थे और उनमें से दूसरा बेटा, जिसका नाम जॉन था, अर्जुन के दूसरे बड़े भाई के साथ एक खास रिश्ता बना चुका था। जॉन अपनी उम्र से बड़ा था, लगभग 29 साल का, और वह एक अजीब मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। जॉन की माँ, जो हमेशा पैसों के पीछे पड़ी रहती थी, ने जॉन की जिंदगी को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी। वह उसे मानसिक रूप से बीमार करार दे चुकी थी ताकि उसकी जिंदगी पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा सके। जब अर्जुन के परिवार ने जॉन के इस हालात के बारे में सुना तो वे चिंतित हो उठे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें जॉन की मदद करने का कोई अधिकार नहीं था। एक दिन अर्जुन का परिवार एक फिल्म देखकर घर लौट रहा था। रात के लगभग 9 बज चुके थे और ठंडी हवाएं रानीखेत की सड़कों पर दौड़ रही थी। तभी अर्जुन के पिता के पास एक फोन कॉल आया। यह कॉल जॉन की मां की थी। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी। उसने कहा, जॉन पागल हो गया है, जल्दी से यहां आओ। अर्जुन की मां ने अपने पति से कहा, पहले बच्चों को घर छोड़ दो, फिर तुम वहां जाओ। लेकिन अर्जुन के पिता, जैसे हमेशा की तरह, उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सीधे कालापानी खोंडो की ओर चल पड़े। कोंडो तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस सुनसान भवन में कुछ बड़े लोग इकट्ठे थे और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन और उसके भाई बहन उस माहौल को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कोंडो के 22वीं मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें जॉन की मां की आवाज सुनाई दी, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, वह पागल हो गया है, वह कुछ भी कर सकता है। अर्जुन और उसके परिवार के अंदर जाते ही जॉन ने एक अजीब हरकत की। वह अचानक बालकनी की ओर बढ़ा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। उसकी नजरें नीचे की ओर थीं और उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थीं। जॉन के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी मां ने तुरंत उसे और उसके भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग यहां से हटकर बैठो। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, जॉन ने उसके दूसरे भाई को बुलाया। जॉन की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन के भाई को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। जॉन ने अर्जुन के भाई का हाथ पकड़ लिया और उसे बालकनी की ओर ले जाने लगा। अर्जुन और उसकी मां चिल्लाने लगे, लेकिन अर्जुन का भाई जॉन के साथ चला गया। बालकनी पर पहुंचते ही जॉन ने अचानक अर्जुन के भाई को उठाकर बालकनी के बाहर धकेलने की कोशिश की। उस पल अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी मां चीखते हुए बेहोश हो गई और अर्जुन के पिता दौड़कर जॉन की ओर बढ़े। तभी
वहां मौजूद एक अन्य आदमी ने जॉन को पकड़ लिया और अर्जुन के भाई को गिरने से बचा लिया। कमरा पूरी तरह से चीखों और अफरा तफरी से भर गया था। अर्जुन का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने जॉन का डरावना चेहरा घूम रहा था। उसके पिता ने जॉन की मां को जोर से डांटा और वहां से तुरंत निकलने का आदेश दिया। अर्जुन का परिवार तुरंत खोंडों से बाहर निकल आया, लेकिन उस दिन की घटना ने हर किसी के दिल में डर और बेचैनी का एक बीज बो दिया। रास्ते भर सन्नाटा पसरा रहा। अर्जुन की मां अभी भी हल्की बेहोशी में थी और अर्जुन का बड़ा भाई भी अंदर तक हिला हुआ था। घर लौटते समय अर्जुन की आंखों में वही बालकनी का दृश्य बार बार घूम रहा था। जॉन की खामोश लेकिन भयावह हरकतें, उसकी अजीब सी आंखें और उसके चेहरे पर एक विचित्र सी हंसी जो उसने अपने भाई को उठाते समय दिखाई थी, अर्जुन के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर पहुंचते ही अर्जुन की मां ने उसे और उसके भाइयों को बिस्तर पर भेज दिया, लेकिन वह रात किसी के लिए सोने की नहीं थी। अर्जुन की मां और पिता कमरे के कोने में बैठकर धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन का बड़ा भाई खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरी रात को घूर रहा था, मानो कुछ सोच रहा हो। रात बीतते ही अर्जुन के पिता ने फैसला किया कि वह अब अपने रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखेगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब और नहीं, इस परिवार से अब कोई संबंध नहीं रहेगा। अर्जुन की मां ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह अभी भी डरी हुई थी। जॉन की हरकतों ने उसे बुरी तरह से हिला दिया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के बड़े भाई के साथ अजीब चीजें होने लगीं। वह अचानक रात में उठकर चीखने लगता और कहता, जॉन मुझे बुला रहा है, वह मुझे खींच रहा है। उसकी नींद में अजीब अजीब सपने आने लगे। उन सपनों में वह खुद को उसी बालकनी पर खड़ा पाता जहां जॉन ने उसे धकेलने की कोशिश की थी। सपनों में जॉन हमेशा उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होता और हर बार वह सपने से चीखते हुए उठता। अर्जुन के घर का माहौल दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। अर्जुन का बड़ा भाई चुपचाप रहने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समा गया था। हर रात उसे वही खौफनाक सपना आता और हर सुबह वह पहले से ज्यादा कमजोर और डरा हुआ महसूस करता। अर्जुन की मां ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस खिड़की के पास बैठा रहता और चुपचाप बाहर देखता रहता। एक दिन जब अर्जुन की मां उससे पूछने गई तो उसने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा, मां, मुझे लगता है कि जॉन मुझे बुला रहा है, मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं। यह सुनकर अर्जुन की मां और भी परेशान हो गई। उसने तुरंत एक पुजारी को बुलाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद गांव के पास के मंदिर के एक अनुभवी पुजारी पंडित शिवानंद जी उनके घर आए। पंडित जी ने घर के चारों ओर ध्यान से देखा और फिर अर्जुन के बड़े भाई को अपने सामने बैठाया। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का जाप किया और फिर कहा, यह बालक किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में है। जिस दिन वह बालकनी से गिरने वाला था, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी आत्मा पर गहरा असर छोड़ गया है। यह सुनकर अर्जुन और उसका परिवार सन्न रह गए। पंडित शिवानंद ने आगे कहा, यह आत्मा उसे बार बार उसी जगह पर ले जाने की कोशिश कर रही है। अगर इसका जल्द ही उपाय नहीं किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। पंडित जी ने तुरंत कुछ पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने घर के चारों ओर पवित्र जल छिड़का और अर्जुन के बड़े भाई के सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्रों का जाप किया। पूजा के दौरान अर्जुन का बड़ा भाई अचानक से कांपने लगा और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जॉन, जॉन मुझे छोड़ दो, मुझे मत खींचो। पूजा खत्म होने के बाद अर्जुन का बड़ा भाई बेहोश हो गया। पंडित शिवानंद ने कहा, यह आत्मा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, लेकिन हमने इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर दिया है। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें और पूजा करनी होगी। अर्जुन की मां और पिता ने पंडित जी से और पूजा करने का अनुरोध किया। उन्होंने तय किया कि अगले पूर्णिमा के दिन एक बड़ी पूजा की जाएगी। अर्जुन के बड़े भाई की हालत थोड़ी बेहद थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर डर साफ झलकता था। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा का दिन आया। उस दिन पंडित शिवानंद जी ने अर्जुन के घर पर एक बड़ी यज्ञ पूजा की। पूरे गांव के लोग इस पूजा में शामिल हुए। अर्जुन का बड़ा भाई इस दौरान शांत था, लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, उसने अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, मानो उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। पूजा के दौरान अचानक से हवा तेज हो गई और घर के अंदर की खिड़कियां जोर से बंद होने लगीं।
अर्जुन और उसका परिवार डर के मारे सहम गए। पंडित शिवानंद ने अपने मंत्रों को और तेज किया और अर्जुन के बड़े भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए जोर से कहा, जॉन, इस बालक को छोड़ दो, तुम यहां से चले जाओ। एक पल के लिए अर्जुन के बड़े भाई की आंखें बंद हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, लेकिन पंडित जी ने उसे उठाया और कहा, अब सब कुछ ठीक है, आत्मा ने इस घर को छोड़ दिया है। अर्जुन और उसके परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में अब भी एक डर बसा हुआ था। अर्जुन के बड़े भाई की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कुछ न कुछ अजीब सा था। वह अब ज्यादा बात नहीं करता था और अक्सर अकेले रहना पसंद करता था। पंडित शिवानंद जी की पूजा के बाद सबको लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें वैसी नहीं हो रही थीं जैसी उन्होंने सोची थी। कुछ दिनों बाद एक रात अर्जुन के बड़े भाई ने अचानक से अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में अर्जुन से कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि आत्माएं सच में वापस आ सकती हैं? अर्जुन को इस सवाल ने अंदर से झकझोर दिया, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं, वो सब कहानियां होती हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन उसके भाई ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जॉन अभी भी यहीं है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं, पंडित जी ने कहा था कि वह आत्मा चली गई है, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई जोर से हंसा। उसकी हंसी में वही खौफनाक ध्वनि थी जो पहले यज्ञ के दौरान थी। अर्जुन को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रातें अब और भी डरावनी हो गई थीं। अर्जुन का भाई अब रात को जागता रहता था और अजीब अजीब आवाजें करने लगा था। कभी कभी वह अचानक उठकर कहता, वो आ गया है। उसकी बातों में एक अजीब सा भय था जो पूरे परिवार को परेशान कर रहा था। अर्जुन के पिता अब पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने पंडित शिवानंद को फिर से बुलाया और उनसे मदद की गुहार लगाई। पंडित जी ने एक बार फिर से अर्जुन के बड़े भाई को देखा और बोले, इस आत्मा ने इस परिवार को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया है। इस बार ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हमें एक और बड़ा अनुष्ठान करना होगा और इस बार यह अनुष्ठान हमें नजदीक के जंगल में करना होगा। पंडित जी ने कहा कि जंगल की शांति और वहां की शक्तियां इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। अर्जुन का परिवार डर के मारे तैयार हो गया और अगले ही दिन वे सब जंगल की ओर रवाना हो गए। ये जंगल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास स्थित था। ये जगह एक समय पर बहुत शांत और खूबसूरत मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग इसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाने लगे थे। अर्जुन का परिवार वहां पहुंचा। जशफात और पंडित जी ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। जंगल की ठंडक और घने पेड़ों की छांव ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। अनुष्ठान शुरू होते ही अर्जुन के बड़े भाई ने फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके शरीर में एक अजीब सी तड़प थी और वह अपने हाथों से अपनी छाती को पकड़ते हुए कह रहा था, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। पंडित जी ने अपनी मंत्रोच्चारण को और तेज कर दिया। उन्होंने चारों ओर पवित्र धूप जलाया और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह इस जंगल के शक्तिशाली देवताओं के आगे नहीं टिक पाएगी। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, अर्जुन के बड़े भाई की तड़प भी बढ़ने लगी। उसके शरीर में अजीब सी हरकतें हो रही थी, मानो कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। अचानक से जंगल में हवा की गति तेज हो गई और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस आत्मा के खिलाफ लड़ रही हो। तभी अर्जुन के बड़े भाई ने जोर से चीख मारी, जॉन, तुम यहां नहीं रह सकते, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और इसके साथ ही उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी। अर्जुन और उसका परिवार डर के मारे खामोश हो गए। पंडित शिवानंद ने फिर से मंत्र पढ़ा और अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। अर्जुन के बड़े भाई ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर शांति थी। पंडित जी ने घोषणा की, अब यह आत्मा हमेशा के लिए चली गई है। अर्जुन का परिवार धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन जैसे ही वे जंगल से वापस लौटने लगे, अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ अब भी ठीक नहीं था। उसने अचानक से जंगल के किनारे एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आ रही थी। जंगल से लौटते समय अर्जुन के मन में अजीब सा डर बैठा हुआ था। पंडित शिवानंद की पूजा ने जॉन की आत्मा को भगाने का दावा किया था, लेकिन अर्जुन को उस परछाई ने बेचैन कर दिया था जो उसे जंगल में दिखी थी। जैसे ही परिवार घर पहुंचा, माहौल कुछ ठंडा सा हो गया।
सबको ऐसा लग रहा था कि अब शांति लौट आई है, लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ अलग ही हलचल थी। उस रात सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगातार वही परछाई याद आ रही थी। उसे ये एहसास हो रहा था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ और बड़ा और खौफनाक आने वाला है। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी आंखें खुल गई। कमरे में अजीब सी सर्दी फैल गई थी। अर्जुन ने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे अपने कानों में धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, वही शब्द जो जॉन के होंठों से निकले थे, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जम से गए हैं। वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे कुछ परछाई सी बनने लगी। ये वही परछाई थी जो उसे जंगल में दिखी थी, पर इस बार ये और पास थी, मानो वह उसकी आत्मा को खींचने आ रही हो। तभी अर्जुन के बड़े भाई का कमरा खुला और वह तेजी से भागते हुए आया। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो पहले थी। उसने अर्जुन के पास आकर कहा, क्या तुम भी उसे देख रहे हो? अर्जुन ने घबराहट में सिर हिला दिया। उसका भाई फिर से बोला, यह जॉन की आत्मा नहीं है, यह कुछ और ही है, और यह अब हम सबको खत्म करना चाहती है। अर्जुन को इस बात से बहुत घबराहट हो गई। उसे लग रहा था कि पंडित शिवानंद का अनुष्ठान बेअसर हो गया था, और अब उनका सामना एक ऐसी शक्ति से हो रहा है जो बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी थी। उसके बड़े भाई ने अचानक से कमरे की खिड़की की ओर देखा और कहा, हमें इस घर को तुरंत छोड़ना होगा। यह आत्मा यहीं रह रही है और अब हमसे नहीं बचेगी। अर्जुन और उसका भाई कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। अर्जुन ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अचानक घर की लाइटें बंद हो गई और पूरे घर में गहरा अंधेरा छा गया। घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई घर के अंदर इधर उधर घूम रहा हो। अर्जुन और उसका भाई कमरे के कोने में खड़े थे और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसने जोर से चीख मारी, कोई है, हमें बचाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बड़े भाई ने जल्दी से उसे खींचा और दोनों दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, घर के बाहर का दृश्य भी बदल चुका था। घर के बाहर का माहौल अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब घर के बाहर भी वही अजीब और डरावना माहौल था। हर चीज धुंधली और काली लग रही थी, जैसे कि वे एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। वे बाहर भागते हुए आए और देखा कि उनकी गली के सारे मकान भी अजीब तरीके से धुंधले हो चुके थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। अर्जुन और उसका भाई गली के अंत तक दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक से अर्जुन के सामने वही परछाई प्रकट हो गई, जो अब और भी विकराल रूप में थी। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब उसका भाई भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह अकेला रह गया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। तभी एक तेज चीख उसके कानों में गूंजने लगी, वही चीख जो उसने जॉन के साथ सुनी थी। अर्जुन को अब यकीन हो चुका था कि यह आत्मा केवल जॉन की नहीं थी, बल्कि यह कोई और ही अज्ञात शक्ति थी जो अब उनका पीछा कर रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और एक तरफ भागने लगा, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह उसी जगह खड़ा है जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। तभी एक हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही परछाई उसके सामने थी। अब उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं भी नहीं गूंजी। उस परछाई ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर अपना चेहरा बढ़ाया और उसके कानों में फुसफुसाकर कहा। अर्जुन के अंदर जैसे जान चली गई थी। परछाई उसकी गर्दन के पास पहुंच चुकी थी और अब उसकी सांसें भी थमने लगी थी। उसका मन पूरी तरह से डर से भर गया था और वह अपने अंदर किसी भी तरह की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे अपने बड़े भाई की आवाज सुनाई दी, अर्जुन मत डर, मैं यही हूं। उसकी आवाज दूर से आ रही थी, पर उसमें एक ताकत थी। अर्जुन ने आंखें खोली और देखा कि उसके बड़े भाई ने अपने हाथों में एक चमत्कारी धागा पकड़ा हुआ था, जिसे उसने पंडित शिवानंद से लिया था।
अर्जुन को तुरंत याद आया कि यह वही धागा था जो जॉन की आत्मा को शांत करने के लिए लाया गया था। लेकिन अब उसे यकीन हो रहा था कि यह धागा और भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसका भाई तेजी से उसकी तरफ भागा और धागे को उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया। जैसे ही धागा अर्जुन की गर्दन से स्पर्श हुआ, परछाई एक जोरदार चीख के साथ पीछे हट गई। पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा में ठंडक कम होने लगी और धुंधलापन छंटने लगा। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, मानो किसी अंधेरे में घुल रही हो। अर्जुन की जान में जान आई और वह तुरंत अपने भाई से लिपट गया। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे बच गए हैं। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके भाई ने उसे पकड़कर दिलासा दिया। यह सब खत्म हो गया, उसके भाई ने धीरे से कहा। अब वह आत्मा हमें नहीं सताएगी। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी कुछ सवाल थे। यह परछाई क्या थी? क्या यह जॉन था या कुछ और? उसके भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह जॉन की आत्मा नहीं थी। यह कुछ पुरानी, बहुत ही खतरनाक आत्मा थी जो इस जगह से जुड़ी हुई थी। जॉन ने गलती से इसका दरवाजा खोल दिया था और अब यह हम पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने समझने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में अभी सब कुछ घुमावदार था। दोनों भाई घर के बाहर निकले और देखा कि आसपास की गली भी अब सामान्य हो गई थी। धुंध और अंधकार गायब हो चुका था, आसमान साफ था और हवाएं भी अब शांत लग रही थीं। दोनों भाई अपने घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, अर्जुन की माँ और पिताजी भी बाहर आ गए। उनकी आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया और बिना एक शब्द कहे सब घर के अंदर आ गए। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब सब कुछ ठीक है, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ की आंखों में अब भी एक हल्का सा डर था। बेटा, ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाती, हमें अभी भी सतर्क रहना होगा। अर्जुन ने उनकी बात मानी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी राहत थी कि अब वह परछाई उनसे दूर हो चुकी थी। वह रात लंबी थी और घर के सभी लोग एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे। अर्जुन और उसका परिवार अब समझ चुका था कि उन्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस खौफनाक अनुभव ने उन्हें यह सिखाया था कि प्यार और परिवार की ताकत किसी भी आत्मा से ज्यादा मजबूत होती है। अर्जुन के मन में अब भी जॉन की यादें थीं और वह सोच रहा था कि जॉन की आत्मा कहाँ गई होगी। क्या वह अब शांति में होगी या वह आत्मा अभी भी कहीं इंतजार कर रही थी? लेकिन उसके बड़े भाई ने उसे दिलासा दिया, भाई, कुछ आत्माएं तो हमेशा के लिए चली जाती हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार और ताकत होती है वह कभी खत्म नहीं होती। हमने इसे हरा दिया है। उस रात अर्जुन ने पहली बार चैन की नींद ली। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था और वह जानता था कि उसका परिवार हमेशा उसके साथ रहेगा। कुछ महीने बीत गए और अर्जुन के परिवार ने वह घर छोड़ दिया और एक नए शहर में चले गए। नए शहर में सब कुछ सामान्य था। घर में खुशियां लौट आईं और पुरानी बातें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। लेकिन अर्जुन कभी कभी रात को उठकर आसमान की ओर देखता था, जहां कभी कभी उसे वही धुंधली परछाई दिखती थी। लेकिन अब वह उसे देखकर डरता नहीं था। उसने समझ लिया था कि हर डर को हराया जा सकता है, बस हमें अपने परिवार और अपनों का साथ चाहिए होता है। अर्जुन के जीवन में अब खुशी थी, लेकिन वह इस बात को कभी नहीं भूला कि कैसे उस परछाई ने उनके परिवार को एकजुट किया था। वह हादसा उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया कि चाहे कितनी भी डरावनी रात हो, सुबह जरूर होती है।